नमस्ते। हैप्पी न्यू ईयर 2025 में बहुत वार्निंग्स हैं कि आपको पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि अर्थ हायर डायमेंशन में जा रही है। और पॉजिटिव रहने का एक बहुत अच्छा तरीका ब्लैक मैजिक रिमूवल होता है पास्ट लाइफ सेशंस में। ये ब्लैक मैजिक प्रेजेंट लाइफ का नहीं है, ये ब्लैक मैजिक पिछले जन्मों से आया है, या आपका कोई लवर आपसे अटैच्ड है पिछले जन्मों से, या आपके एनिमी का स्पिरिट आपसे अटैच्ड है, पर यह हमेशा पिछले जन्म से आता है। जो यह हल्का फुल्का ब्लैक मैजिक होता है जो प्रेजेंट लाइफ में होता है कि त्रिशूल रख दिया, कपड़ों पे कर दिया, ये कोई मेजर ब्लैक मैजिक नहीं है। इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो प्रेजेंट लाइफ में बहुत कम साल आप जिए हो, जो आपका सोल कर्मा है, जो आपका लाइफ प्लान है, वो बहुत पिछले हज़ारों सालों से चलता आ रहा है। सो ब्लैक मैजिक रिमूवल होता है कि हम BC से रिमूव करते हैं, या मिडिल एजेस से रिमूव करते हैं, 1700 1200 इस टाइम पे, जो मिडीवियल एजेस हैं, जो डार्क एजेस कहलाई जाती हैं वेस्ट में, उस टाइम का बहुत ब्लैक मैजिक आता है जिसको रिमूव करना पड़ता है। और ब्लैक मैजिक का मतलब है कि आपने कोई जंग लड़ी है तो उसमें आपने एनिमल सेक्रीफाइस किए जंग जीतने के लिए, वो ब्लैक मैजिक है कि उन एनिमल्स को वापस रिलीज़ करना पड़ता है। जो भी स्पिरिट्स आपकी वजह से मरे उनको वापस रिलीज़ करना पड़ता है, चाहे आप जंग, और वो भगवान को प्रॉमिस आपने किया कि मैं जंग जीत के इतना चढ़ाऊँगा, या सेक्स नहीं करूँगा, या स्पिरिचुअल लाइफ में चले जाऊँगा, फिर आप नहीं जा पाए, तो वो अंडू करना पड़ता है, प्रॉमिस भगवान से माफ़ी मांगनी पड़ती है। और फिर उसके बाद चाहे आप जंग लूज कर जाएं, हार भी जाएं तो भी कोई बात नहीं, मगर पीस आपकी लाइफ में आ जाता है। तो वो रीस्क्रिप्टिंग तभी आती है कि आपकी डिज़र्विंग था क्या कि आपको जंग जीतनी थी, और अगर डिज़र्विंग नहीं था तो आपको देखना पड़ता है कि आप वो जंग हार गए, और आपने पीस को अपनाया, स्पिरिचुअलिटी को अपनाया, और जो भी चेंजेस आप उस लाइफ में देखते हैं वो प्रेजेंट लाइफ में होते हैं। कार्मिक पे बैक है ये। तो कोई छोटी मोटी जंग आप हार जाते हैं, और किसी सिबलिंग से या फैमिली मेम्बर से, और आपको नया जॉब मिलता है जहां आपकी विजडम बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। सो त्रिशूल से ब्लैक मैजिक नहीं होता है। त्रिशूल रखा जाता है प्रोटेक्शन के लिए, और अगर किसी भगवान को इन्वॉल्व भी किया जाता है जंग जीतने के लिए, तो वो इसीलिए होता है ताकि भगवान भी आपको अलाउ करते हैं, पूजा के थ्रू जंग जीत रहे हैं, ताकि आप रियलाइज़ करें कि मटेरियल गोल ही सब कुछ नहीं है। अगर आप जीत भी गए जंग तो बहुत सारी एंग्जाइटी आती है आगे, और डिप्रेशन आता है, और फिर आपको वो ब्लैक मैजिक रिमूव करके ही निकालना पड़ता है। तो मेरे सेशंस में जब ब्लैक मैजिक रिमूव होता है 4-5 घंटे के वो सेशंस होते हैं, और हमेशा एक वॉरियर लाइफ होती है, एक सेलिब्रिटी लाइफ होती है, एक सुसाइड लाइफ होती है ऑफन, या मर्डर लाइफ होती है, और एक सेंट की लाइफ होती है। और सबसे खुश जब आप होते हो तब आपकी सेंट की लाइफ होती है, जब आप सन्यासी होते हो, भगवान की प्रेयर कर रहे होते हो, ऑल द टाइम भगवान में इन्वॉल्व होते हो। उसके बाद उस लाइफ में जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ी होती हैं, जब आप वो निभाने वापस आते हो तब प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लाइफ इनमें से समाधि लाइफ भी होती है, जब आपने समाधि ली होती है तो उसके बाद भी आपको हाउस होल्डर लाइफ में आना ही पड़ता है। तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स मेरे पास होते हैं उनकी ये सैल्वेशन लाइफ होती है, और अगर वो पॉजिटिव होना सीख लें और नेगेटिविटी छोड़ दें, दूसरों को हरा के अपने आप को जिताना छोड़ दें, तो उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। और इसमें बहुत सैक्रिफाइस ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स चाहिए होता है। तो ब्लैक मैजिक रिमूवल में सोल लेसन्स आते हैं कि आपको कंपैशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे बहुत सोल लेसन्स आते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके ब्लैक मैजिक रिमूव होता है। सिर्फ सेशन में ही नहीं होता, आपको वो सोल लेसन्स फॉलो करने पड़ते हैं। और ब्लैक मैजिक रिमूवल में कम से कम 100 से 1000 से 10,000 1 लाख तक स्पिरिट्स रिलीज़ हो सकते हैं। इसमें बहुत मेंटल पावर चाहिए होता है, और अगर वो स्पिरिट रिलीज़ पूरा दिन पूरी रात कई बार चलता है, इसीलिए सेशंस की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, बिकॉज स्पिरिट रिलीज़ आपसे सैक्रिफाइस मांगते ही हैं। और अगर आप पूरी तरह कॉस्ट नहीं देते हैं तो फिर फाइनेंशियल लॉस होता है। मेरे लाइफ में भी फाइनेंशियल लॉस होता है ब्लैक मैजिक में, जब मैं रिमूव करती हूँ स्पिरिट्स। पर वो ब्लैक मैजिक हमें रिमूव करना ही पड़ता है पिछले जन्मों से, क्योंकि वो आत्मा आपके पीछे पड़ी है। जैसे अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस था कि हस्बैंड का छोटा मोटा अफेयर हुआ था, एंड वाइफ वॉज वेरी अपसेट। पर वो कह रही थी मैं इतनी अपसेट हो गई कि 65 ईयर्स पे, कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कंट्रोल कैसे करूँ नेगेटिव थिंकिंग। तो हमने जब सेशन किया तो हमने देखा कि वही औरत का स्पिरिट एक आदमी था जिसने, ये फ्रीडम फाइटर्स थे और इनको मारा था ब्रिटिशर्स ने।
वो उसी आदमी ने मारा था। उसके पीछे हमने देखा क्यों मारा। जब हम कार्मी के लिए गए तो इन्होंने उसको मारा था उसके पिछले लाइफ में। उसके पिछले लाइफ में उनके बॉडी से वुल्फ निकला, जिसका साइन था कि ब्लैक मैजिक था। और वो कह रही थी मुझे अभी भी लग रहा है कि वो चोक कर रहा है। तो फिर हम गए तो हमने ब्लैक मैजिक देखा कि पूजा हो रही है और उनको उसके हस्बैंड को उनको पॉइजन किया जा रहा है। उसके पीछे हम गए तो हमने देखा कि हस्बैंड किंग थे और एक पूरी विलेज को स्टार्व कर दिया था। उनसे सामान लेके वो बिल्कुल गरीबी में मर गए थे अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए। सो वहाँ से कोई रिवेंज लेने आया था एक शहीद आदमी और उसको मार दिया था। तो फिर मंदिर में कोशिश की जा रही थी कि उनकी डेथ हो जाए पॉइजन से, और उनके ही भाई ने उनको मार दिया था। हमने जब ये ब्लैक मैजिक रिमूव किया तो ये तब रिमूव हुआ जब हम उन्होंने भगवान से फॉरगिवनेस मांगी, शिव जी थे, और वापस उस विलेज को ज़िंदा किया, वहाँ पर खाना दिया, स्पिरिट्स को रिलीज़ किया। तो कम से कम 100 स्पिरिट्स रिलीज़ हुए। उनको चैरिटी की जो उन्हें प्रेजेंट लाइफ में करनी पड़ेगी, और अभी वो रिच हैं तो कर सकते हैं। तो ऐसा हमेशा सेशन में होता है कि जो आपने अन्याय किया है वो आपको प्रेजेंट लाइफ में पूरा करना पड़ता है चैरिटी करके, और आपकी बिजनेस बढ़ती है, आपका काम बढ़ता है, या आप स्पिरिचुअल पाथ में जाते हैं ताकि आप वो चैरिटी कर पाएँ। तो वो मौके खुल जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी एक सेंट लाइफ देखी जहाँ वो पुजारी थे, उनके हस्बैंड का आश्रम था, गुरु थे, एंड सब कुछ बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा था। तो वहाँ कुछ झगड़े हो गए थे जिसकी वजह से उन्हें बार बार वापस आना पड़ा। सो उसके बाद उनका गला खुला और वो फ्री हो गई, नेगेटिव थॉट्स बंद हो गए सडनली, और वो रिलैक्स हो गई। और उनको रियलाइज़ भी हुआ कि ये प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन नहीं है, ये पास्ट लाइफ की सिचुएशन है। और किसी छोटी सी सिचुएशन 1% भी आपका जो आपने पिछले जन्म में जो कर्म किया उसका 1% भी, किसी का मर्डर किया है तो 1% भी वो कर्म करेंगे, अब्यूज़ करेंगे, तो वही प्रॉब्लम प्रेजेंट लाइफ में आ जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखिए और नेगेटिव थॉट्स पर नहीं जाइए, अब्यूज़ मत करिए लोगों को, क्योंकि वो वापस आता है। आप किसी का मर्डर करते हैं तो उनके स्पिरिट्स आपसे अटैच हो जाते हैं और आपके अंदर बार बार एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, उसको रिलीज़ करना पड़ता है। मेरा ये पिछले जन्मों से कर रही हूँ क्योंकि मेरा स्पिरिट परशुराम का फ्रैगमेंट है, मगर इस जन्म में मैंने रिवाइव किया है लर्निंग। तो जो स्पिरिट रिलीजमेंट मैनुअल, स्पिरिट रिलीजमेंट वर्कशॉप्स की है, जो मैनुअल पढ़ा है उसका मैं लिंक डाल रही हूँ इस डिस्क्रिप्शन में। सो आप देख सकते हैं, अगर आप ख़रीदना चाहें तो स्पिरिट रिलीज आप भी कर सकते हैं। इसमें एनर्जी बहुत लगती है और वो पे बैक जो बोलते हैं, जो सोल लेसन्स बोलते हैं, वो करना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम वापस आ सकती है। और लोग बिलीव करें या नहीं करें वो उनका परसेप्शन है, मगर चैरिटी जो बोली जाती है वो करनी पड़ती है। सोल लेसन्स जो बोले जाते हैं वो करने पड़ते हैं, जो काम बोला जाता है वो करने पड़ते हैं, तब आपकी लाइफ में पीस आता है। क्योंकि जिन लोगों को आपने मारा है उनको आप वापस जान दे रहे हैं, और एनिमिटी आपके दिमाग से निकल रही है, नेगेटिविटी निकल रही है, सब तरफ पॉजिटिविटी आ रही है। तो ये सब डिमांड्स हैं 2025 के, 2026 के, और आप पॉजिटिव रहेंगे हर चॉइस के साथ, तभी आप ज़िंदा और खुश रह सकते हैं। ज़िंदा तो बहुत लोग रह लेते हैं, मगर खुश रहना टेस्ट है। थैंक यू।